फोर्ज और साथ ही इंडियन होटल्स को पुल अप करना चाहिए। दोनों के नतीजे आते हुए दिखे, दोनों के नंबर्स पॉजिटिव है और कल इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिला। इंडियन होटल्स की अगर बात करें, रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 27% के गेन्स नजर आए। कंपनी के मार्जिन्स जो हैं 34% टू 36%, यानी कि ऑलमोस्ट 70 बेसिस पॉइंट्स का अपमूव सालाना आधार पर देखने को मिला और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 18% वहां पर भी बढ़ता हुआ दिखा। रचना जी, गुड मॉर्निंग। दोनों स्टॉक्स में कल एक्शन था, नतीजों से ठीक पहले भी मोमेंटम के साथ कामकाज कर रहे थे और अब पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स। आज के लिए टेक्निकली कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं आपको? ये दोनों काउंटर्स वैसे भी बड़े पॉपुलर है एज ट्रेडिंग नेम्स आल्सो, और इनमें प्राइस एक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली दिखती रहती है और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आना अच्छी बात है इन कंपनीज की तरफ से। यहाँ पे हम इंट्राडे के हिसाब से अगर चेक करें, इंडियन होटल्स में अगर ये काउंटर 800-805 के ऊपर शुरुआती 15 मिनट में दिख जाता है, विच इज अ गुड चांस कि दिख जाएगा सीइंग द नंबर्स, तो इन दैट केस गुड अमाउंट ऑफ चांसेस की 820-825 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। एंड आने वाले 2 से 4 दिन में हम 825 का नंबर इवन 830 तक के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। 2 to 4 डेज का टाइम जरूर देना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिविटी बन सकती है 805 के ऊपर। जब ये काउंटर प्रोबेबली गैप के साथ अगर खुलेगा तो एवरेजेस वगैरह जो अभी फेवर में नहीं है वो भी शायद फेवर में आ जाएंगी, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए इस काउंटर पे फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स जहाँ पे सिचुएशन अच्छी है चार्ट्स पे, तो उसके लिए भी कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है। कमिंग टू कोफोर्ज में ये काउंटर जल्दी ही 8000 की तरफ जाने के लिए रेडी हो, ऐसा मेरा मानना है। जब तक 7400 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये चांसेस बने रहेंगे। और अगर आप मीडियम टर्म के प्लेयर भी हैं तो आप इसको जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा आने वाले महीनों में, होपफुली ग्लोबल सिचुएशंस भी इवन अपनी बॉर्डर पे भी सिचुएशन जैसे थोड़ी स्मूदन आउट होगी, तो ये काउंटर दोबारा से 10,000 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा, ऐसे हाई चांसेस है, जिसके लिए ऑब्वियसली 6 मंथ्स प्लस का टाइम होराइजन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म होराइजन और 6 मंथ के होराइजन के लिए भी दोनों स्टॉक्स जो हैं अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट का भी एक्शन और ये सपोर्ट भी मिलता हुआ, और वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है और लंबी अवधि यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए भी नजरिया बनाया जा सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल पर भी नजर होनी चाहिए। कल ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ 4% की मजबूती के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली थी और आज एक ऑर्डर विन के चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर होगा। तिरुवनंतपुरम में कंपनी को इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए एक ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है 187 करोड़ का है। 4% के गेंस के साथ रचना जी ऑलमोस्ट 158-159 के लेवल्स पर इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक कल सेटल हुआ था। अब एक एग्जिस्टिंग पोजीशन जिन्होंने बनाई है उनके लिए और ऑफ कोर्स नई पोजीशन के लिए तो काफी चला है स्टॉक, लेकिन फिर भी लेवल्स क्या होने चाहिए वॉच आउट करने के लिए? जी, इरकॉन के चार्ट के सेटअप के हिसाब से अगर चेक करें, दिस काउंटर इज होवरिंग अराउंड 158 ऑफ प्राइस। यहाँ पे कुछ हफ्तों से अगर बात करें, 3-4 हफ्ते की अगर बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद बेस बिल्डिंग प्रोसेस करने का अटेम्प्ट हुआ है और ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल गया है, ऐसा हम तब कहेंगे जब ये 170 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, बट कांट हेल्प इट। कंफर्मेशन के साथ अगर सेफ्टी वाला मूव देखना है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 170 के ऊपर ये एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो कुछ हफ्तों की बेस बिल्डिंग हुई है उसमें से ये निकल पड़ा है फॉर एन अपस्विंग, जो फिर उसको 210-220 की तरफ भी लेके जा सकता है ओवर अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम। तो एंड इन दैट केस 140 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 170 के ऊपर इसकी आइडियली बाइंग होनी चाहिए, 10-12 रुपए दूर है यहाँ से। 140 के आसपास के सपोर्ट को नजर में रखना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 210-220।